Hello bachcho, let's see this question. The question says, show that the equation of the line through the origin and making an angle theta with the line y is equal to mx plus c is y by x is equal to m plus minus tan theta divided by 1 minus plus m tan theta. तो ये हमें शो करना है, तो उसके लिए जो की कॉन्सेप्ट है उसमें हमें tan थीटा का एक्सप्रेशन पता होना चाहिए. सो लेट अस डिस्कस द की कॉन्सेप्ट फर्स्ट. तो मान लेते हैं सबसे पहले हमारे पास दो लाइंस हैं L1 और L2 और बीच का एंगल अगर थीटा है, इसका स्लोप m1 है, सेकेंड लाइन का स्लोप m2 है, तो tan थीटा का एक्सप्रेशन हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ m2 माइनस m1 बाई 1 प्लस m1 m2. राइट, ये मॉड इसलिए क्योंकि एक साइड पे ये कभी कभी ये जो एंगल है थीटा, कोई ज़रूरी नहीं है कि एक्यूट एंगल हो, इट में भी पॉसिबल कि ये ऑब्ट्यूज एंगल भी हो जाए, 90 से ज़्यादा भी हो जाए. राइट, तो दैट इज वाई वी हैव टू इनकॉर्पोरेट बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव वैल्यूज. तो ये एक्सप्रेशन तो हमें पता चल गया. अब यहाँ पे अब हमें देखना है कि फर्स्ट लाइन हम किसको मानते हैं. लाइन नंबर 1 जो ऑलरेडी हमें गिवन है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. तो m1 हमारा क्या हो गया, m हो गया. और लाइन नंबर 2 हम इमेजिन करते हैं कि ये y इज इक्वल टू m1x है. बेसिकली m2x क्योंकि सेकेंड लाइन है, तो ये m2x मान लेते हैं इसको. और इसमें अगर हम देखें तो ओरिजिन से पास कर रहा है, तो ये बिल्कुल सही हमने एज्यूम किया है. और m2 की जगह हम चाहें तो y बाई एक्स भी लिख सकते हैं. तो अब ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे. tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m2 की जगह पे y बाई एक्स माइनस m1 की जगह पे m डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 की जगह पे m और m2 की जगह पे y बाई एक्स. तो एक बार हम पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव लेकर के इसको सॉल्व कर सकते हैं. तो अगर हम इसको पॉजिटिव लें, फर्स्ट केस 1, tan थीटा इज इक्वल टू, मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ तो y बाई एक्स माइनस एम डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाई बाई एक्स इंटू एम. इसको हमें सॉल्व करना होगा. तो जैसे इसको सॉल्व करेंगे, व्हाट विल बी द केस, ये हो जाएगा tan थीटा प्लस वाई बाई एक्स इंटू एम tan थीटा इज इक्वल टू वाई बाई एक्स माइनस एम. ये हमारे पास ओवरऑल इक्वेशन आ गया. y बाई एक्स यहाँ पे हम कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा m tan थीटा माइनस 1. और ये जो टर्म्स है माइनस m माइनस tan थीटा हो जाएगा. सो y बाई एक्स विल बी इक्वल टू, माइनस में कॉमन ले लेता हूँ तो ये m प्लस tan थीटा हो जाएगा. एंड डिनोमिनेटर में m tan थीटा माइनस 1 हो जाएगा. अब जो ऊपर माइनस है उसको नीचे एडजस्ट कर देता हूँ, तो ये बन जाएगा m प्लस tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस m tan थीटा. तो यहाँ पे जो केस है वहाँ पे मैंने tan थीटा, ये केस 1 है, इसमें मैंने tan थीटा जो मॉड वाला एक्सप्रेशन था, इस तरीके से इसको मैंने पॉजिटिव कंसिडर करके सॉल्व किया है. क्योंकि ये निगेटिव भी हो सकता है अंदर वाला टर्म, तो उसके लिए हमें माइनस लेकर के भी सॉल्व करना पड़ेगा. तो केस 1 के अंदर हमने ये देखा कि ये इक्वेशन कुछ इस तरीके से आ रहा है. केस 2 के अंदर सेम चीज हम सॉल्व करेंगे विथ नेगेटिव साइन. सो केस 2 इज tan थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ y बाई एक्स माइनस m डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाई बाई एक्स इंटू एम. तो अगेन मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये tan थीटा प्लस वाई बाई एक्स इंटू एम tan थीटा दैट इज इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स प्लस एम हो जाएगा. माइनस वाई बाई एक्स को लेफ्ट साइड में लेकर के आएंगे और वाई बाई एक्स को कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा एम tan थीटा प्लस 1. और राइट साइड में हो जाएगा एम माइनस tan थीटा. और इस केस में फिर y बाई एक्स की वैल्यू हो जाएगी m माइनस tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस m tan थीटा. तो ये सेकंड केस में हमारा एक्सप्रेशन आ गया. तो अगर दोनों केसेस के फाइनल एक्सप्रेशंस को देखें तो आप ध्यान से देखें, न्यूमरेटर में जब प्लस है, न्यूमरेटर में जब प्लस है तो डिनोमिनेटर में माइनस है. और सेकंड केस में न्यूमरेटर में माइनस है तो डिनोमिनेटर में प्लस है. तो ओवरऑल हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, the required line is given by, अगर दोनों केसेस को मिला दें तो हम लिख सकते हैं
वाई बाई एक्स इज इक्वल टू एम, एक बार माइनस एक बार प्लस tan थीटा, और जब माइनस है ऊपर तो नीचे क्या आना चाहिए, प्लस, तो इसलिए मैं प्लस पहले लिख रहा हूँ और फिर माइनस लिख रहा हूँ, m tan theta. So this is our expression. I hope you understood this well. Thank you and best of luck.